साक्षी इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के बिजली के सामान उपलब्ध हैं। बेहतरीन क्वालिटी और उचित दाम के लिए आज ही पधारें। अक्षत न्यूज लाइव टीवी। एक मंदिर करोड़ों की आस्था का केंद्र, एक धाम जहां हर दिन गुजरता है जय श्री राम, जय हनुमान केयर, जय घोष। लेकिन अब उसी टेकरी धाम को लेकर छिड़ गई है एक नई जंग। अब माओ की जंग, आरोपों की जंग और अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी। क्या है पूरा मामला? क्यों टेकरी मंदिर ट्रस्ट ने खुली चुनौती और क्यों पुजारी परिवार को आना पड़ा खुलकर मैदान में? आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। गुना का प्रसिद्ध श्री हनुमान टेकरी धाम, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं। लेकिन पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया पर मंदिर को लेकर तरह तरह की बातें और आरोप वायरल हो रहे थे। इन अफवाहों से न सिर्फ श्रद्धालुओं को उलझन में डाला बल्कि पूरे सनातन समाज में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन अब टेकरी मंदिर ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि मंदिर की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में टेकरी मंदिर ट्रस्ट से प्रवक्ता राजेश अग्रवाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि मंदिर के खिलाफ झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोगों की पहचान की जा रही है और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई जाएगी। और पत्रकार वार्ता जिन बिंदुओं को लेकर बुलाई गई है, जैसा कि आप सभी के देखने में आ रहा है कि कभी किसी को मोहरा बनाकर टेकरी ट्रस्ट के खिलाफ कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है। किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि ट्रस्ट में ट्रस्टी फर्जी है, किसी के द्वारा कहा जा रहा है ट्रस्ट फर्जी है, किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि सारा का सारा काम अनियमितता से हो रहा है, किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की राशि का गबन हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये पहुंचाना चाहता हूं जन जन तक कि ये टेकरी में पूरा काम पारदर्शिता के साथ होता है, सभी समन्वय से होता है। ट्रस्ट में पूरे हमारे 21 ट्रस्टी है, ट्रस्ट के संरक्षक हैं और सभी की पूरी रायशुमारी के साथ ट्रस्ट की बैठक होती है। बैठक में एजेंडा पूरा हमारा पूर्व निर्धारित होता है, एजेंडे के अनुसार बैठक की जाती है और बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से पारित किए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति का ट्रस्ट नहीं है, ये पूरा ट्रस्ट है और ट्रस्ट में सभी की सहमति होती है, तभी निर्माण कार्य होता है, तभी कोई चीज खरीदी जाती है, तभी कोई काम कराया लगा रहे हैं कि ट्रस्ट फर्जी है, ट्रस्टी फर्जी है और प्रवक्ता नहीं है राजेश अग्रवाल, और राजेश अग्रवाल ये नहीं है और राजेश अग्रवाल ट्रस्टी नहीं है। तो मैंने आज गैलरी बनाई है। मैं सब पत्रकार बंधुओं का ध्यान इस गैलरी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि 20 साल से जो लोग सो रहे थे वे जाग जाएं। मैं सन 2005 से ट्रस्ट का ट्रस्टी हूं विधिवत। उसके हमारी जो कॉपी होती जो मीटिंग का एजेंडा नहीं, मीटिंग की प्रोसीडिंग के अनुसार साल 2005 में मैं ट्रस्टी बना हूं। और आपको यहाँ और बता दूं कि हमारे पूर्व सचिव जो आज हमारे बीच में नहीं है, श्री अशोक अग्रवाल जी, अशोक गर्ग जी, उनके एक मित्र श्री सत्यनारायण महेश्वरी जी थे। वे ट्रस्ट में ट्रस्टी थे पुराने और वे अपने बच्चों के पास अपने व्यवसाय को लेके गुजरात शिफ्ट हुए, अहमदाबाद हुए ना, अहमदाबाद शिफ्ट हुए और उन्होंने विधिवत अपना इस्तीफा दिया। और इस्तीफे में चूंकि उस समय जगह नहीं थी और मुझे ट्रस्ट ने ट्रस्टी बनाना था, तो उसने इस्तीफे में उन्होंने क्लियर लिखा कि मैं चूंकि यहाँ पर नहीं रह रहा हूँ, मैं आपकी सभाओं में उपस्थित रहने में असमर्थ हूँ, अतः मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाकर ट्रस्ट के सेवाभावी सदस्य राजेश अग्रवाल को मेरे स्थान पर ट्रस्टी बनाया जाए। तो वर्ष 2005 में मैं ट्रस्टी बना। 2006 में निर्माण कार्य की रूपरेखा बनी। 2005 से हम निर्माण कार्य में नक्शे इत्यादि तैयार कराए। तब यहाँ कोई राजनेता नहीं था, तब सिर्फ ये ट्रस्ट जो आपके सामने बैठा है और ये ट्रस्टी थे। हम रातों रात इंदौर गए, हमने फ्लैक्स बनवाए, सारे शहर में फ्लैक्स लगे, मेले का आयोजन हुआ, मेले में संकल्प पत्र भरवाए गए, जन जन के सहयोग से मंदिर निर्माण कार्य चालू हुआ। और उस समय पर जिस समय ट्रस्ट पर सिर्फ 72,000 की ट्रस्ट पूंजी थी, उस समय 4 करोड़ 51 लाख की राशि का विशाल लक्ष्य रखा गया और शहर की धर्म प्रेमी जनता और जन जन की आस्था से आज ये भव्य निर्माण ऐतिहासिक मंदिर देश भर के मंदिरों में विशेष स्थान प्राप्त है। तो ये श्री हनुमान टेकरी धाम का बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल मानहानि के मुकदमे सभी पर लगाए जाएंगे। जो ट्रस्ट के खिलाफ अनर्गल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं
उन सभी के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी और मानहानि के मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे लिखित में आवेदन दिए हो या पत्रकारों को दिए हो, तो सभी पर मानहानि के मुकदमे लगाए जाएंगे। उपस्थिति दर्ज की है और एक्चुअल बात यही है कि क्या है कि आप सब लोगों से हम लोगों को बड़ा संबल मिलता है। हमारे जितने भी पत्रकार भाई बैठे हुए हैं, कोई आज से नहीं जुड़े, अनेक वर्षों से मैं ऐसे सभी पत्रकारों को जानता हूं जो पिछले हमारे कार्यकाल में सदैव यहाँ समय समय पर उपस्थित रहे और उन्होंने भी हमको सलाह दिए हैं, सलाह मशवरे के हिसाब से अपन नया काम किया है। अब चूंकि जो चाचा भतीजे वाला जो विषय आया है, क्योंकि क्या है जो एलिगेशन लगाने वाले लोग हैं, अब उन्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब उन्होंने कहा क्योंकि आज की तारीख में राजेश अग्रवाल बहुत एक्टिव है, अब एक्टिव है तो क्यों ना किसी तरह से राजेश को अपन को डेपो करना है, डिफेम। कहीं ऐसा तो नहीं है राजनीति में राजेश अग्रवाल का कद बढ़ रहा हो, बहुत सारे समीकरण रहते हैं और एक्चुअल में अपना जो मंदिर ट्रस्ट है ये राजनीति से दूर है। सत्यता से अवगत कराना हुआ आवश्यक। सम्मानीय धर्म प्रेमी बंधुओं एवं संपूर्ण सनातनी समाज, आज हमारा श्री हनुमान टेकरी मंदिर देश के अग्रणी मंदिरों में शुमार है। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। श्री टेकरी सरकार की अनन्य कृपा से श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट की बहुत ही शानदार योजना से एवं जन जन के सहयोग से इस विशाल मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। हम सभी पुजारीगण पीढ़ियों से यहाँ स्थित समस्त मंदिरों की सेवा, पूजन, अर्चन, समर्पण भाव से करते चले आ रहे हैं। हमारा सर्वाधिक समय मंदिर पर सेवा में ही निकलता है, अर्थात हम अन्य सभी भक्तों से ज्यादा समय यहाँ उपस्थित भी रहते हैं। आज हम श्री टेकरी सरकार को साक्षी मानकर डंके की चोट पर यह कह सकते हैं कि श्री हनुमान टेकरी मंदिर के बेहतर प्रबंधन एवं ऐतिहासिक निर्माण कार्य में टेकरी सरकार के आशीर्वाद के बाद संपूर्ण योगदान समूचे क्षेत्र के श्रद्धालुओं एवं श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट के ऊर्जावान पदाधिकारियों एवं ट्रस्टियों का है। बहुत समय से और अपने सभी निजी स्वार्थों की पूर्ति करने वाले असामाजिक तत्व श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट पर अनर्गल आरोप लगा करके विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ यह हम सभी पुजारियों का कहना है कि अतिशयोक्ति नहीं है कि क्षेत्र में कई अन्य ट्रस्ट भी संचालित हैं और अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं, लेकिन आप सभी के सहयोग से श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट ने जो कार्य किया है, आज आप सभी के समक्ष सन 2004 तक के एक छोटे से मंदिर से आज विशाल श्री हनुमान टेकरी धाम का स्वरूप ले चुका है। श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगाने वाले पूर्ति नहीं हो पा रही है। हम हमारे संपूर्ण ज्ञान के आधार पर यह कथन दावा के साथ कह रहे हैं कि बेवजह श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट को विवादित करने का निरर्थक प्रयास किया जा रहा है। तो क्या टेकरी धाम को बदनाम करने की कोई साजिश चल रही है? क्या अफवाह फैलाने वालों पर जल्द होगी पुलिस कार्रवाई? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल टेकरी मंदिर ट्रस्ट और पुजारी परिवार एक साथ खड़े होकर श्रद्धालुओं से सिर्फ एक ही अपील कर रहे हैं, अफवाहों से बचिए, आस्था पर भरोसा रखिए। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।